कर लिया और चारों की गिरफ्तार करने के बाद में आपने फैक्ट फाइंडिंग की होगी ना, भाई किसने बाल पकड़े, कौन उस तरह लेके आया, किसने कितने बाल काटे और किसने उसकी जाति पूछी। वहां तक बिल्कुल साफ सुथरा है, ना तो वहां महिला आती है और ना किसी की कोई और बात जाति पूछी। कथा करना 3 दिन से कथा कर रहा है। और एक अंधा जो शेड्यूल कास्ट से आता है, जो दलित है, उसके साथ भी आपने बदतमीजी की हदें पार कर दी। तो ये तो सारी का सारा एक षड्यंत्र है, सरकार का नजर आ रहा है। और ऐसी बेशरम सरकार जो पूरे देश के अंदर गाय और गोबर से ऊपर नहीं उठी। और जितने भी जो हैं, जो षड्यंत्रकारी हैं और जो आज उस षड्यंत्रकारियों के पक्ष में जो पंचायत कर रहे हैं, उनको भी डंके की चोट पे कहते हैं, अरे कुकर मुत्तो, घरों में घुस जाओ, नहीं तो जूतों से मारने का काम करेंगे, बख्शेंगे नहीं। एक तो गलत, ऊपर से सीना चोरी। अरे हमारे यहाँ भी इधर आसपास में गंदे लोग हैं, वो भी कुछ गलतियां करते हैं, तो हम कभी उनके पक्ष में पंचायतें नहीं करते हैं। हम सीधा कहते दोषी है तो सजा दो। कैसे देख रहे हैं इटावा में जो कुछ घट रहा है लगातार, अब पुलिस पर पथराव होना शुरू हो गया है? नहीं, देखिए, पुलिस पर कोई पथराव नहीं है। पुलिस अपनी जान बचा रही है और वो सरकार के इशारे पे, वहाँ का जो मुख्यमंत्री है, जो गंजा बाबा जो है, उसके इशारे पे ये सब कुछ हो रहा है। जब एक महिला के साथ, एक महिला जो बयान दे रही है 48 घंटे के बाद में, इस देश की जनता, इस देश के नागरिक सब समझते हैं कि ये एक पूरे का पूरा प्रयोजित मामला है। और इस प्रयोजित मामले के अंदर किस तरीके से डफली बजाया जाए, किस तरीके के राग गाए जाए, ये बीजेपी, आरएसएस और उसके घटक दल ये पूरी अच्छी तरह से समझते हैं कि इस मामले को किस तरीके से धुलमिल किया जाए। लेकिन धुलमिल नहीं होगा, किसी भी तरीके से धुलमिल नहीं होगा, क्योंकि कथा करने वाला इस देश की वो जाति है जो कमेरा वर्ग है, जो इस देश के अंदर हर जगह पे मेहनत मजदूरी करते हैं और इस देश के अंदर राजनीतिक में भी अपनी कहीं ना कहीं धाक में शब्द यूज करूं तो कोई बड़ी बात नहीं है। यूपी और बिहार के अंदर सबसे ज्यादा ताकत से अपनी सत्ता बना के रखते हैं और उसी को तोड़ने के लिए बीजेपी सरकार का, ये आरएसएस का एक स्टंट है कि किसी पिछड़े को, किसी यादव को, किसी कुर्मी को, किसी पटेल को आप लेकर के आइए और उससे कथा कराएं और कथा कराने के बाद में आप आरोप लगाएं। और कितने सुंदर आरोप हैं, कमाल की बात है, ऐसे सुंदर आरोप। पहले तो कहते हो कि आधार कार्ड में इसका नाम फर्जी है, फिर कहते हो इन्हें जाति छुपाई, और उसके बाद में और कुछ नहीं बचा। तो सब पूरे का पूरा इस देश की जनता ने देखा है, सीधा सीधा कहा एक महिला को ले आए। मतलब जो सदियों से जो ये षड्यंत्र करते थे, जो झूठ और पाखंड फैलाते थे, अब वो इनकी गले की फांस बन चुका है और उसी का नतीजा इनको भुगतना पड़ेगा और पूरे देश के अंदर इनकी थू थू होगी। और ये जो बातें आप जो कवर कर रहे हो पूरे देश से ये बाहर जाएंगी, तो इनकी प्रधानमंत्री की, इनकी मुख्यमंत्री की, इस शासन प्रशासन का क्या हाल होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। पूजा पाठ करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है, यादव कहाँ से मिल गया है सब? देखिए, अच्छा, या ब्राह्मणों को कहाँ से मिल गया? इस मिट्टी से पैदा होने वाला हर नागरिक को अधिकार है, वो अच्छा पढ़े लिखे और जो भी धर्म है, जो भी उनकी कोई आस्था है, वो करें। भाई किसको सर्टिफिकेट, ब्राह्मणों को किसने सर्टिफिकेट दिया है? ये तो हम पूछना चाहते हैं। अरे हरामियों, बदमाशों, गुंडों और लुटेरों और पाखंडियों और अंधविश्वास फैलाने वालों, नकारा लोगों, बंद कर दो। इस देश के अंदर हरामियों, आप एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं करते और ये ऐसी ही सरकार है जो लगातार कह रहे हम कावड़ियों पे फूल बरसाएंगे, और अब तो और उससे भी नीचपना हो गया। इस भारत देश की राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री वो भी कह रही है कि हम कावड़ियों पे फूल बरसाएंगे। तो ये पहले तो हिंदू राष्ट्र बनाने चाह रहे थे, वो तो बना दिया।
एक महिला के मूत्र से और पूरे जो ओबीसी समाज है, पूरी जो पीडीए है, उसको शुद्धिकरण का प्रोग्राम बनाया इन्होंने। तो ये कहीं चलने वाला नहीं है। ये जितने भी हथकंडे अपना ले, इनकी कब्र खुद चुकी है, अब दफनाने बाकी बचे हैं। जितने चुटियाधारी है, जनेऊधारी है, तिलकधारी है और जो पाखंडी है वो। तो क्या पुलिस से पथराव करेंगे फिर? पुलिस पे पथराव? हाँ। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस की मेन प्राथमिकता थी, अगर आपने चारों को गिरफ्तार कर लिया और चारों की गिरफ्तार करने के बाद में आपने फैक्ट फाइंडिंग की होगी ना, भाई किसने बाल पकड़े, कौन उस्तरा लेके आया, किसने कितने बाल काटे और किसने उसकी जाति पूछी, वहां तक बिल्कुल साफ सुथरा है। ना तो वहां महिला आती है और ना किसी की कोई और बात जाति पूछी। कथा करना 3 दिन से कथा कर रहा है। और एक अंधा जो शेड्यूल कास्ट से आता है, जो दलित है, उसके साथ भी आपने बदतमीजी की हदें पार कर दी। तो ये तो सारी का सारा एक षड्यंत्र है, सरकार का नजर आ रहा है। और ऐसी बेशरम सरकार जो पूरे देश के अंदर गाय और गोबर से ऊपर नहीं उठी, और अगर उठी तो जातियों में लड़ाया, और अब जातियों से भी अगर उभर गई तो इन्होंने एक धर्म का एक नया प्रयोगशाला खोली है कि महिलाओं को आगे लेकर के आए हैं। अरे बेशर्मो, कहां तक गिरोगे आप? महिलाओं को तो कम से कम बकस देते। आधी आबादी है, कभी उनको सम्मान की नजर से तो आपने नहीं देखा। पूरे यूपी में देख ले, जितनी भी घटनाएं हुई हैं, पूरे के पूरे बीजेपी के विधायक और मंत्री छोटी छोटी बालिकाओं के साथ में रेप करते हैं। अगर वो शिकायत करती है तो मारा जाता है, गाड़ियों से कुचला जाता है, और कोई वकील भी कोई साहिबान केस लेने से कतराता रहे। ऐसी घटनाएं। लेकिन योगी जी कह रहे जाति में मत बटो, एक रहोगे सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। हाँ, तो ये कहा हो तो रहा ना। हाँ। ये बट तो रहे हैं लोग। हाँ। कौन बांट रहा है? योगी जी बांट रहे हैं। अगर ये बटने की बात है, कटने की बात अगर ये नहीं कहते तो शायद आज ये दिन नहीं होते। अरे यही समाज था, यही रहता था, ना लड़ते थे ना घुलते थे, आपस में मन मुटाव होता था, शाम को इकट्ठे बैठ के चाय पी लेते थे। आपकी राजनीतिक ने जाति से जाति को, वर्ग से वर्ग को और महिलाओं तक भी नहीं बख्शा है। पूरे का पूरा देश के अंदर एक पाखंड, अंधविश्वास और बिल्कुल जो ऐसे घिनौनी हरकतें हैं, बिल्कुल नीच पड़े तक ये। अरे तो कार्रवाई हो रही है ना, तो इतना क्यों शोर मचा रहे हैं आप लोग? कार्रवाई कहाँ कार्रवाई हो रही है? गिरफ्तारी हुई है। FIR फैक्ट फाइंडिंग होनी चाहिए। हाँ। और उस महिला का, जिस हरामी ने, जिस गुंडे ने, जिस लुच्चे ने जो काम किया है, उसको तैयार करके लेके आया है कि आप चलिए, हमारे बेटों की, हमारे बच्चों की जान बचे। अरे 28 साल, 30 साल, 22 साल ये धर्म के ठेकेदार है। अरे पढ़ने लिखने की उम्मीद इनकी उम्र थी, खेलने कूदने की उम्र थी, ये धर्म के ठेकेदार हो गए। इस देश के तमाम दलितों को, पिछड़ों को, माइनॉरिटी के लोगों, सुधर जाओ, नहीं तो ये काले नाग आपको डसने का काम करेंगे। कौन से काले नाग? ये बीजेपी RSS के लोग जो लगातार इस देश के अंदर बार बार आकर के लोगों को उकसाने का काम करते हैं, लड़ाने का काम। ओपी राजभर कह रहे हैं यादव क्यों कब्जा करना चाहते हैं किसी के अधिकार पर? ओपी राजभर जो है उसका पूरी दुनिया को पता है, वो एक नचनिया से कम नहीं है। जब उधर डुगडुगी बजी तो उधर, और इधर डुगडुगी बची तो इधर, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है, समाज है, बड़ा समाज है, लोग थोड़ा बहुत उस पर भरोसा करते हैं, बाकी नथिंग है, जीरो। तो कैसी कार्रवाई चाहते हैं फिर? बिल्कुल ऐसी कार्रवाई चाहते हैं। सभी के जितने भी जो हैं, जो षड्यंत्रकारी हैं, और जो आज उस षड्यंत्रकारियों के पक्ष में जो पंचायत कर रहे हैं, उनको अभी डंके की चोट पे कहते हैं, कुकर मुत्तो, घरों में घुस जाओ, नहीं तो जूतों से मारने का काम करेंगे, बख्शेंगे नहीं। एक तो गलत, ऊपर से सीना चोरी। अरे हमारे यहाँ भी इधर आसपास में गंदे लोग हैं, वो भी कुछ गलतियां करते हैं, तो हम कभी उनके पक्ष में पंचायतें नहीं करते हैं। हम सीधा कहते दोषी है तो सजा दो, दोषी है तो इसको हवालातों के पीछे भेजो। लेकिन ये नहीं है कि हम उनके बाल काटेंगे, उनकी कुटाई करेंगे, हिंसा करेंगे आप। हम तो कभी भी हिंसावादी नहीं थे। नहीं, ये तो शासन प्रशासन का काम है। हाँ। जो अगर नहीं करेगा हाँ। तो भैया ऐसा नहीं है कि हाथों में हमने भी कंगने नहीं पहन रखे। हम भी अपना बचाव के अंदर, अपने समाज के बचाव के अंदर लड़ने का काम करेंगे, डट के मुकाबला करेंगे। अब इनको बख्शोंगे नहीं, किसी भी कीमत पे। किसी भी समाज को डरने की जरूरत नहीं है। जब तक आप आगे नहीं आओगे तो सीधा है, ऐसे कुकर मुत्ते
चाहे नू दंगों के देख लो, और चाहे वो अभी जो 4 आरोपी पकड़े नहीं गए, इनको 26 को मार के चले गए, ये वहां तो इकट्ठे नहीं हुए। और ये महापंचायत करने वाले तब कहाँ मर जाते हैं। ये तमाम ऐसे कुकर मुत्ते हैं। ये सिर्फ भाषा की मर्यादा रखिए। कुकर मुत्ते कुकर मुत्ते क्यों नहीं कहें? जब आप किसी बहन बेटी के साथ रेप होता है, जब उसके साथ मार पिटाई होती है, तब तो तुम नहीं आते हो, और आज आप निकल के आ जाते हो। क्यों? क्योंकि आज आपने अपराध इस टाइप का किया है कि पूरा पीडीए समाज एकजुट होकर खड़ा हो गया है और तुम्हारी लंका में आग लगाने का काम ये करेगा।